लटका है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से, देखो वो देखो कोई क्रूस से। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। ताज कांटों का हमने पहनाया, क्रूस पर भी है हमने चढ़ाया। पाप हम सबका उसने उठाया, इसलिए वो दुनिया में आया। उसकी स्तुति करें, उसके गीत गाएं, उसको अपनाएं। देखो वो देखो कोई क्रूस से। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। मुँह पे थूका और कोड़ा लगाया, मांगा पानी तो सिर का पिलाया। दुख कितना है उसने उठाया, मुझ जैसे पापी को उसने बचाया। कैसा प्यार भरा देता जीवन नया, ऐसा यीशु मेरा। देखो वो देखो कोई क्रूस से, हम सबको बुला रहा है। लटका है मसीहा क्रूस पर, लटका है मसीहा क्रूस पर, खून अपना बहा रहा है। देखो वो देखो कोई क्रूस से। परमेश्वर पिता की स्तुति हो उसके प्रेम उसकी दया के लिए। उसी की अनुग्रह है कि अभी तक हम जिंदों के जमीन में जीवित और सुरक्षित पाए जाते हैं। सचमुच वो महान और प्रेमी परमेश्वर है जो अपने लोगों की रक्षा और रखवाली करता है, जो अपने लोगों की हमेशा सुध ही रखता है। हम उसकी रचना है, उसकी हाथों की बनाए हुए सृष्टि हैं। वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है जो हम पर हमेशा दया करता है, अनुग्रह करता है और अपनी आशीष हम पर जो है बरसाता है। आइए उस परमेश्वर पिता के हम धन्यवाद दें, उसकी स्तुति उसकी महिमा करें। और साथ ही साथ मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सबों का स्वागत करता हूँ। इससे पहले कि आज हम परमेश्वर के वचन में जाएं, कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखें, आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी आशीषों के लिए। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, प्यारे प्रभु जी, मुझे पता नहीं वो किस हालत में है, किस स्थिति में उनका जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन आप जानते हैं। हर एक को छू लीजिए, उनको आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए, उनके जीवन में चमत्कार कीजिए। हर बात हम आपको महिमा देते हैं। जो वचन आज हम सीखने जा रहे हैं उस पर आपकी आशीष को चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आज हम जिस विषय पर मनन करने जा रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन को जो सीखने जा रहे हैं, वो है मत डर। आज संसार में यदि आप देखें, चारों तरफ, अपने चारों तरफ को देखें तो जगह जगह में बहुत सारे दुर्घटनाएं हैं, बहुत सारे जो है ऐसे चीज़ हो रहा है जो हमें डरा देता है, जो हमें भयभीत कर देता है।
जब हम ट्रेन में जब सफ़र करते हैं तो जो है हम कभी भी जो है निर्भय नहीं रहते, हम हमेशा डरे हुए रहते हैं, सहमे हुए रहते हैं कहीं जो है बम ब्लास्ट हो जाए, कहीं ट्रेन जो है पटरी से नीचे ना जाए। और कई बार जब हम अपने घर में स्वयं के घर में रहते हैं वहाँ भी हम डरते हैं और जो है कई बार ऐसा सोचते हैं कहीं जो है रात में चोर ना आ जाए, हमें वहाँ भी डर लगा रहता है। ये जो डर है जो हमारे जीवन में बना हुआ है, ये डर जो है एक समय जो है ये नहीं था, लेकिन ये डर जो है पाप की वजह से जो है इस संसार में जो है प्रवेश कर गया। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके हम जो है 2 अध्याय देखें, वहाँ पर हम इस डर के बारे में हम देख सकते हैं। जब परमेश्वर पिता ने जो है संसार की रचना की, संसार की सृष्टि किया, उसने इंसान को जो अपने स्वरूप में बनाया, अपने हाथों से रचा और उसको रहने के लिए एक अदन की वाटिका रखा। और वहाँ पर परमेश्वर पिता ने जो आदम और हवा को रख दिया, जो कि हमारी आदि माता पिता हैं। और क्या हुआ कि एक दिन जो है हमारी जो है आदि माता जो है वो जो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देती है, और उसके वजह से साथ ही साथ जो है हमारा पिता जो है आदम भी जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। और वहाँ पर जो है डर जो है उनके जीवन में आ जाता है, प्रवेश कर जाता है पाप के उल्लंघन, पाप के जो है करने की वजह से, आज्ञा उल्लंघन करने की वजह से। और परमेश्वर पिता जब दिन के ठंडे समय जो है उनसे मिलने के लिए आता था, और जब परमेश्वर पिता जो है रोज़ सुबह शाम जब उनसे मिलने आते थे, जब परमेश्वर पिता उनसे मिलने के लिए आए तो वो जो है परमेश्वर पिता की आवाज़ को सुनकर जो है डर से जो है छिप गए। जब परमेश्वर पिता ने जब उनको आवाज़ दिया, हे आदम तू कहाँ है, आदम ने जो है परमेश्वर पिता को जवाब दिया और कहा कि हे परमेश्वर पिता, मैंने आपकी आवाज़ को सुनकर जो है मैं डर गया और जो है छिप गया। परमेश्वर पिता ने कहा तुम्हें किसने कहा जताया और किसने तुम्हें बताया है। इस प्रकार से जो है परमेश्वर पिता और आदम के बीच में जो है बातचीत होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वही डर जो है जो आदम की वाटिका में जो प्रवेश किया था, वही डर आज हमारे जीवन में पाया जाता है। आज इंसान कहीं भी सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करता। वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए, कहीं भी चले जाए, वो बहुत ही डर के साथ ज़िंदगी व्यतीत करता है। ये डर जो है बहुत ही बड़ा बीमारी है जो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देता, जो इंसान के जीवन में सफलता आने से रोक देता है, क्योंकि ये डर जो है हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। इसी डर की वजह से जो है हम अपने जीवन को जो है अच्छी से जो है शांतिपूर्वक जो है व्यतीत नहीं कर सकते। आइए जो है हम इस डर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, इस डर से हम कैसे आज़ाद हो सकते हैं। कौन है जो हम इस डर से जो है छुटकारा दे सकता है, कौन है जो हम इस भय से जो है हमें स्वतंत्र कर सकता है। एक बार की बात है, एक सिस्टर से मेरी मुलाकात हुआ और सिस्टर मुझे बोलती है कि भाई साहब मैं जो है कभी भी रात में सो नहीं पाती। मैंने पूछा क्यों, क्या हुआ, कौन सी ऐसी वजह है कि आप सो नहीं पाती। वो उसने कहने लगी कि हमारे गांव में जो है रात को जो है चोर आता है और जो बहुत ही जो है डरावना है, जो अपने हाथों में जो है चाकू लिए रहता है और वो चोरी करता है, किसी के घर में घुस जाता है, जिसके वजह से जो है हम रात में सो नहीं पाते। क्योंकि हमारे घर में जो है कोई पुरुष नहीं है, हम सिर्फ 2 बहन रहते हैं और हम रात में जो है सो नहीं पाते, रात भर हमें जगना पड़ता है और हमें इस बात की डर रहता है कहीं वो चोर ना आ जाए, कहीं वो हमें कुछ हानि ना पहुंचाए, कहीं वो हमें ना मार दे। और इसके वजह से वो जो बहन जो है रात भर जो है सो नहीं पाते थे। मेरे प्रियो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो रात को सो नहीं पाते। बहुत सारे लोग हैं जो उनके पिछले जो जीवन है, पिछली जो जिंदगी है, जिसको सोच सोच के जो है वो सो नहीं पाते, वो नींद की गोली लेना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्तमान समय के बारे में सोच सोच कर, वर्तमान समय के बारे में चिंता कर करके वो सो नहीं पाते। बहुत सारे माता पिता जो है अपने बच्चों को चिंता करते हैं, उनको डर बना रहता है कि हमारे बेटे गलत रास्ते में ना चले जाए, वो कहीं हमारे बेटे जो है बुरी लत में ना फंस जाए। ये डर उनको दिन प्रतिदिन खाते जाता है। इसी डर की वजह से वो जिंदगी अच्छी तरह से जो है व्यतीत नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों को भविष्य की डर रहता है, वो भविष्य की चिंता करता है, भविष्य से डरते रहते हैं, भविष्य में क्या होगा, वो भविष्य में कहीं हमारे जीवन में दुर्घटनाएं ना हो जाए, कहीं हमें मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। वो लोग हर जगह डर है, वो सभी जगह जो है लोग जो है भयभीत है। और इस डर से, इस जो भय से जो है कौन हमें छुटकारा दे सकता है। यदि आप डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको इससे छुटकारा दे नहीं सकता, यदि आप किसी धनवान के पास जाएंगे वो आपको इससे छुटकारा दे नहीं सकता, यदि आप किसी महापुरुष के पास जाएंगे वो आपको छुटकारा दे नहीं सकता, क्योंकि उनके भी जीवन में डर है, वो भी भयभीत हैं, वो भी डरे हुए हैं, किसी न किसी कारण से, किसी न किसी वजह से उनकी ज़िंदगी में डर है। आइए हम जो है आज पवित्र शास्त्र जो है धर्मशास्त्र बाइबल से देखेंगे कि कौन हमें जो है इस डर से जो है छुटकारा दे सकता है। यदि मेरे साथ आप पवित्र शास्त्र खोल लेंगे
बाइबल से हम देखेंगे यशायाह की पुस्तक उसके 43 अध्याय उसके हम पहला पद पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूँ कहता है मत डर। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि हे इस्राएल तेरा सृजनहार परमेश्वर, हे याकूब तेरा सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर अब तुझसे ऐसा कहता है कि मत डर। परमेश्वर पिता का ये वचन है, उसका वादा है, वो आपसे मुझसे बातचीत करता है अपने वचन के द्वारा से, इस बाइबल से, इस धर्मशास्त्र से, और ये कहता है कि हे मेरा दास, हे मेरे दासी, हे मेरे भक्तों, हे मेरे पूजने वालों मत डरो। चाहे जैसी भी परेशानी क्यों ना हो, जैसी भी मुसीबत क्यों ना हो, कितना बड़ा समस्या क्यों ना हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भय खाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर कहता है कि हे इस्राएल, यहाँ पर आप अपना नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हे रमेश, आप कह सकते हैं कि हे कोयल मेरी बेटी तुम मत डर, मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर हूँ, मैं तेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ, मैं तुझे अपने हाथों से बनाया है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैं तुम्हें मृत्यु से बचाऊंगा, मैं तुम्हें हर समस्या हर परेशानी से जो है छुटकारा दूंगा, तुम्हें आजाद कर दूंगा। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हारा बनाने वाला परमेश्वर हूँ। तुम्हें किसी बात की डरने की जरूरत नहीं है, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ, एक बाप की और एक बेटे की। एक बार क्या होता है कि एक बेटा और बाप जो है वो जो है एक पहाड़ जो है चढ़ते रहते हैं, और पहाड़ का जो रास्ता रहता है बहुत ही सख्त रहता है। और पिताजी अपने बेटे से कहता है कि बेटा मेरे जो है पैरों के निशान पर जो है अपने पैरों के रख को चलना, क्योंकि वो जो पहाड़ था वो उसका जो रास्ता था चलने का, जो उस पार जाने का, वो बहुत ही सकरा था। यदि वहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होता, थोड़ी सी जो है वो भूल करते, तो नीचे खाई है वो गिर कर मर सकते थे। तो पिताजी ने अपने बच्चे को सिखाया, बताया कि मेरे पैरों के निशान पर अपने पैर को रखते हुए आगे बढ़ना। अब पिताजी आगे आगे चलने लगे और बेटा उसके पीछे पीछे चलने लगा, और इस तरह से जो है वो चलते गए और पिताजी जो है पार उस रास्ते से पार हो गए, वो पहाड़ जो है पार कर गए। और पिताजी मुड़ कर देखता है कि उसका बेटा दिखाई नहीं दे रहा है। उसको बहुत ही डर हो जाता है, वो भयभीत हो जाता है, कहीं मेरा बेटा जो है गिर तो नहीं गया, कहीं वो मर तो नहीं गया। वो पिताजी जो डरने लगता है, वो कांपने लगता है डर से। लेकिन वो पिताजी देखते रहता है, वो ताकते रहता है उसके बेटा को कि उसका बेटा आ तो नहीं रहा है। और बहुत देर के बाद जो है वो उसका बेटा उसको दिखाई देता है, वो खुश हो जाता है, वो जो है खुशी से उछलने लगता है कि मेरा बेटा अभी भी सुरक्षित है, वो जीवित है। और उसका बेटा जब उसके पास आता है, उसको गले से लगा लेता है, उसको चुम्मा देता है, और उसको जो है वो प्यार करता है और पूछता है बेटा तुम्हें डर नहीं लगा, तुम्हें भय नहीं हुआ? और उसका बेटा जो है उसके पिताजी को जवाब देता है, पिताजी आपने मुझे बताया था कि मेरे पैरों के निशान पर अपने पैरों को रख के आना, और मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत ही जो है सुरक्षित पूर्वक जो है बहुत ही ध्यान से जो है आपके पैरों को देखते हुए, उस निशानों को देखते हुए जो है मैं अपने पैरों को रखते हुए जो है आया हूँ। ये उसका पिताजी खुश हो जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों और मेरे दोस्तों, मेरी आवाज़ को सुनने वालों, हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें भय खाने की जरूरत नहीं है। वो हमारा परमेश्वर जो कि हमारी सृष्टि करता है, जो कि हमारे रचने वाला परमेश्वर है, वो हमसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरे यहोवा परमेश्वर हूँ। आइए हमें चाहिए कि जिस प्रकार से वो बच्चा अपने पिताजी की बात को सुना, अपने पिताजी की बातों को माना, हमें परमेश्वर पिता की बात को मानने की जरूरत है। हमारे परमेश्वर पिता कहता है मत डर, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, हमें डरने की जरूरत नहीं है। मेरा पिता परमेश्वर कहता है मेरी आज्ञाओं को मान, हमें चाहिए हम परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को माने। वो परमेश्वर पिता कहता है कि मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। आइए उस परमेश्वर पर हम विश्वास करें, उस परमेश्वर के पीछे चले। यही आज का सुसमाचार, यही आज का शुभ संदेश परमेश्वर ने मुझे दिया है। उसने कहा मेरे बच्चों को सुना दे, वो सारे मानव जाति को कह दे, उन्हें किसी चीज की डरने की जरूरत नहीं है, किसी बातों में डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं उनका परमेश्वर हूँ, मैं उनका यहोवा राफा परमेश्वर हूँ, ओ मैं उनका यहोवा निस्सी परमेश्वर हूँ जो उनको जय के उत्सव में लेकर चलता हूँ। मैं यहोवा शालोम परमेश्वर हूँ जो उनको शांति देता हूँ। मैं यहोवा इम्मानुएल हूँ जो उनके साथ हमेशा सदा सर्वदा रहता हूँ। जबकि सृष्टिकर्ता आपके साथ है, मेरे साथ है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आइए बड़े युवाओं के साथ, हिम्मत के साथ हम आगे
आगे बढ़ें और परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम की गवाही दें, उसकी प्रशंसा करें, लोगों को कह दें, लोगों को बता दें कि मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है जो मेरी रक्षा करता है, मेरी अगुवाई करता है, मुझे जो है सुरक्षा प्रदान करता है, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर पिता जो है आपको आवाज़ दे रहा है, वो परमेश्वर पिता जो है अपनी वायदे जो आपके जीवन में पूरा करना चाहता है। एक बार क्या हुआ कि परमेश्वर का एक दास और उसके एक सेवक के साथ जो है अपने नगर में रहता था, और उसके दुश्मन को जब पता चला कि वो परमेश्वर का दास है जिसे भविष्य के बारे में परमेश्वर बताता है, वो उसके दुश्मन को जो है क्रोधित हो गया, उस दास को जो है पकड़ने के लिए आया, उसके घर को चारों तरफ से अपने सैनिकों से घेर लिया। और जब उस परमेश्वर के दास का दास जब बाहर निकला तो देखा कि क्या देखा कि शत्रु जो है उसके स्वामी के घर को चारों तरफ से घेरा हुआ है। वो बहुत ही डर गया, बहुत ही भयभीत हो गया। वो कहने लगा, है स्वामी, हाय है हम पर, अब हम नहीं बचेंगे, अब हम मर जाएंगे। और परमेश्वर के दास एलीशा जब बाहर आया और उसने देखा शत्रुओं को चारों तरफ, वो डरा नहीं, भयभीत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको पता था, उसको ये प्रॉमिस पता था, परमेश्वर के वचन पता था कि परमेश्वर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। और परमेश्वर की वचन जो उसके अंदर था वो गेहजी से कहता है कि हे गेहजी मत डर, जो हमारी ओर है वो इनसे कहीं ज़्यादा है। और परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है, परमेश्वर पिता इनकी आंखें खोल दे, और परमेश्वर उसकी आंखों को खोल देता है। वो देखने लगता है, क्या देखता है कि स्वर्गदूत ज्वालामय तलवार लेकर उन शत्रुओं के चारों तरफ है, उनसे ज़्यादा है। और गेहजी वहाँ पर जो है सामर्थ प्राप्त करता है, वो जो है खुश हो जाता है और जो है आनंद बनाता है, परमेश्वर को धन्यवाद देता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम जैसे भी हालत में क्यों न हो, जैसे भी स्थिति में क्यों न हो, न तो हमें भूतकाल ज़िंदगी से डरने की ज़रूरत है और न ही जो वर्तमान जीवन से हमें डरने की ज़रूरत है, न ही हमें भविष्य को लेकर डरने की ज़रूरत है। परमेश्वर पिता हमारे साथ है, हमारा सृष्टिकर्ता हमारे साथ है। आइए हम नीचे देखिए, इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा पद में यदि देखें वहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूँगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे डुबा ना सकेगी। ये परमेश्वर का वादा है, उसकी प्रॉमिस है, उसकी प्रतिज्ञा है। वो इस प्रकार से कहता है, जब तू जल में होकर चले तो तुम्हें कुछ हानि ना होगी, मैं तुम्हारे संग हूं। जब तू नदियों में होकर चले तो तुम्हें डुबा ना सकेगी। ओ मेरे भाई एवं बहनों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समुद्र में यात्रा करते हैं, जो जहाज में यात्रा करते हैं। परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, परमेश्वर का वचन आपको कह रहा है मत डर, चाहे तू जल में होकर जाए, चाहे तू नदियों में होकर जाए, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा साथ हूँ। वो तुम्हें डुबा ना पाएगी, वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचा पाएगा। ये परमेश्वर का कलाम है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, ये परमेश्वर का वादा है। वो आपसे बात कर रहा है, वो कह रहा है कि मेरे बेटे हो, मेरे बेटियों, तुम जो जल में होकर जाओगे, तुम नदियों में होकर जाओगे, वो तुम्हें डुबा नहीं पाएगी, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। वो परमेश्वर पिता का ये वादा है, परमेश्वर पिता का ये वचन है। वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर हूं, मैं तेरा सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूं। हमें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे आप समुद्र में यात्रा करते हो, चाहे आप नदी में यात्रा करते हो, चाहे हवाई जहाज में यात्रा करते हो, चाहे आप बस में यात्रा करते हो, चाहे आप ट्रेन में यात्रा करते हो, आप कहीं भी चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, चाहे घोर अंधकार की तराई में चले जाएं, चाहे आप जो है ऐसे जगह में चले जाएं जहां पर दुख और समस्या है, जहां पर आपको सुविधा नहीं है, चाहे आप जंगलों में चले जाएं, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है मत डर, मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर हूँ, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, तेरा एक बाल बांका नहीं होगा, तुम्हें किसी रीति से कोई हानि नहीं होगी, तुम्हें कोई, तुम्हारा कोई दुश्मन, तुम्हारा कोई शत्रु, तुम्हारा कोई विरोधी तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं तेरा सृजनहार परमेश्वर हूँ। मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास रख, मैं तेरी रक्षा करूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हें जय को उत्सव में लेकर चलूंगा, मैं तुम्हें सफलता दूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा, मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहराऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये उसकी प्रॉमिस है, यही सुसमाचार है, यही शुभ संदेश आपके लिए। मेरे भाई एवं बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे यहोवा परमेश्वर हूं। ये परमेश्वर का वचन है। आइए हम इस पर विश्वास करें, इसको ठान लें। आज परमेश्वर आपके जीवन से उस डर को, उस भय को मिटाना चाहता है, दूर करना चाहता
चाहता है, आपके अंदर से उसको समाप्त करना चाहता है। परमेश्वर अपना हिवाव, अपना सामर्थ, अपनी शक्ति जो है आज आपके अंदर में, आपके जीवन में देना चाहता है, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके शहर में, आपके गांव में देना चाहता है। आइए आज परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने जीवन में ले ले। और परमेश्वर का वचन कहता है, मत डर, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं, मैं तेरा सृष्टि करता हूं, मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो कहता है तू चाहे जल में होकर जाए वो तुम्हें डुबा ना पाएगी। एक बार की बात है, वो एक बार की बात है, प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ जो है नदियों में जा रहे थे। यदि मरकुस सुसमाचार उसके 4 अध्याय उसके 35 पद देखें, वहां पर इस प्रकार से कहता है, इस प्रकार से घटना बताई गई है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ नदी में होकर जा रहे थे, नाव में थे। प्रभु यीशु मसीह नाव के पिछले भाग में सो रहे थे और चेले बड़े आनंद के साथ, बड़े खुशी के साथ ओ प्रभु की स्तुति करते हुए जो है नदियों में जो जा रहे थे, ओ जो है परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। अब अचानक आंधी तूफान आ गया, ओ अचानक जो है लहरें आ गई, ओ यहाँ तक पानी की लहरें नाव को मारने लगा कि वो नाव जो डूबने पर था। वो चले जो बहुत ही भयभीत हो गए, बहुत ही डर गए और प्रभु यीशु मसीह को आवाज दे, प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाने लगे, हे प्रभु यीशु मसीह हम पर दया कीजिए, हम मरने पर है, क्या तुम्हें हमारी चिंता नहीं है। और प्रभु यीशु मसीह वहां पर उठ गए और उठकर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले आंधी और पानी जो लहरें थे, जो आंधी चल रही थी, बड़े बड़े लहरें उठते थे, उनको जो है उन्होंने डांटा, उनको कहा थम जा, आंधी थम गई। उन्होंने लहरों को कहा शांत हो जा, लहरें शांत हो गए। और प्रभु यीशु मसीह के चेले देखकर भाई जो आनंद मनाने लगे, वो बहुत ही खुश हो गए और सोचने लगे ये कौन है जिसकी बातें जो आंधी भी मानती है, जिसकी बातें लहरें भी मानते हैं। ओ चेले जो है इस बात को देखकर जो है आश्चर्य करने लगे। प्रभु यीशु मसीह के बात जो है हर कोई मानते हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो इंसान हो, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो सृष्टि करता है। वो ही कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, हमें डरने की जरूरत नहीं है। चाहे हम नदियों में होकर चलें, चाहे हम जल में जाएं, चाहे हम हवाई जहाज में रहें, हम चाहे जंगलों में जाएं, हम चाहे कहीं भी जाएं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। कई बार जब हम जॉब के लिए, नौकरी के लिए, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें हमारे अंदर बहुत ही डर रहता है। हम बहुत डरते हैं कि मेरा इंटरव्यू सही जाएगा कि नहीं। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे बहनों, परमेश्वर को वचन कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हमें डरने की जरूरत नहीं है। ओ जब हम पहली बार जब किसी स्टेज में जाते हैं, हम जब खड़े होते हैं बोलने के लिए, हमारे पैर कांपने लगता है, हमारे हाथ कांपने लगता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आइए, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम किसी भी फील्ड की क्यों ना हो, हम कहीं भी जाएं, हम कोई भी काम क्यों ना करते हो, किसी को हम कुछ सिखाते क्यों ना हो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही डर जाते हैं, बहुत ही भयभीत हो जाते हैं। आज परमेश्वर को वचन आपसे मुझसे कहता है मत डर, और यही सुसमाचार है, यही शुभ संदेश है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। यदि हम उसके आगे देखें, इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। वो परमेश्वर को वचन कहता है जब तू आग में चले उसकी आँच ना लगेगी, उसकी लौ जो है तुम्हें जला ना पाएगी। यदि हम आग से भरी हुई तराई में होकर चले, वो आग जैसी समस्याओं में और परेशानियों में, दुख से क्यों ना हम गुजरे, लेकिन वो हमारा एक बाल बाका नहीं कर सकता, वो हमें कुछ हानि नहीं पहुंचा सकता। एक कहानी में आपको बताऊंगा, वो परमेश्वर के 3 दास के बारे में, सद्रक, मेशक, अबेदनगो। यदि हम दानियेल की पुस्तक उसके 3 अध्याय देखें, वहां पर हम इस तीनों दासों के बारे में देख सकते हैं। वो वहां का राजा एक फरमान निकालता है और कहता है कि जब जब वो जो है म्यूजिक की आवाज सुनो, जब जब जो तुम जो है वाद्य यंत्रों की आवाज सुनो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम जो है उस मूर्ति की ओर दंडवत करके जो है उसको प्रणाम करना, उसको सजदा करना। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के दास जो है वो इस बात को इनकार करते हैं, वो मानते नहीं है। लोगों को पता चलता है, लोग राजा को जाकर शिकायत करते हैं कि जो है यहूदी इस्राएली जो लोग हैं, वो 3 जो दास हैं, वो तेरी बात को, जो तेरी आज्ञाओं को नहीं मानते, वो तेरी जो मूर्ति जो तूने बनाया है उसका सजदा नहीं करते, उसको जो है दंडवत नहीं करते। वो राजा झल्ला उठा, राजा क्रोधित हो गया। उसने उन तीनों को अपने पास बुलाया, अब बुलाकर कहा एक मौका, सिर्फ एक मौका देता हूं, जब तुम आवाज सुनो म्यूजिक की, जब तुम जो है वाद्य यंत्रों की आवाज सुनो, तो तुम्हें चाहिए कि तुम जो है उस मेरे बनाए द्वारा जो मूर्ति है
उसको जो है सजदा करो, उसको जो है दंडवत करो, उसकी आराधना करो। ओ यहाँ पर वो परमेश्वर के दास सदृक मिशक अबेदनगो कहते हैं, हे राजा, हम जो है किसी भी हालात में, किसी भी स्थिति में जो है तेरे बनाए हुए मूर्ति को हम जो है दंडवत नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो है वो राजा की बात को वो मानते नहीं है और वो कहते हैं हम नहीं करेंगे। ओ हमारा परमेश्वर, हम जिस पर विश्वास रखते हैं, हमें पता है उस आग की भट्टी से वो हमें बचा सकता है। यदि वो न बचाए फिर भी हम जो है उस मूर्ति के आगे झुकेंगे नहीं। और राजा झल्ला उठता है, क्रोधित हो जाता है और अपने जो है सैनिकों को आदेश देता है कि इन तीनों को उठाकर जो है आग के भट्टी में फेंक दो। ओ मेरे प्रियो, उन तीनों को जो है उनको रस्सी से बांधकर आग की भट्टी में फेंक दिया जाता है। और क्या होता है, थोड़ी देर के बाद जब राजा उस आग की भट्टी को देखता है तो वहां पर 3 नहीं 4 इंसान देखता है। और राजा अपनी जो है सेनापति को बुलाकर कहता है, क्या हमने 3 नहीं फेंका, लेकिन वो चौथा कौन है? ओ राजा जो है वो जान जाता है, समझ जाता है कि परमेश्वर का दास है। यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से वो परमेश्वर जो अपने लोगों को बचाता है। उस आग की भट्टी में जाने के बावजूद भी उनका एक बाल बाका नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को वचन कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ओ हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें भय खाने की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है, ये उसकी जिंदा कलाम है। आइए हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले ले, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ओ मेरे प्रियो, वही प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, ओ प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। आप जानते हैं साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में, इस कलाम में 366 बार ये लिखा हुआ है मत डर, मत डर, मत डर, 366 बार। जबकि साल में 365 दिन होते हैं। परमेश्वर ने एक और हमारे लिए जो है अलग से रखा हुआ है। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है, ये उसकी वादा है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। वही प्रभु यीशु मसीह जो 2000 साल पहले आया था, वही प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा मोक्षदाता है, वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा सृष्टि करता है, वही हमारा सृजनहार परमेश्वर है, हमारा पालनहार परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हमारे जिंदगी में आशीष और आशीर्वाद करने वाला परमेश्वर है। वही प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है हमें ले जाने के लिए, जहां पर न तो दुख है, न पीड़ा है, न बीमारी है, न मृत्यु है, न भूख है, न अकाल है, न डर है। ऐसी जगह वो हमें ले जाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? ये सुसमाचार, ये शुभ संदेश जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए रख छोड़ा है। प्रभु यीशु मसीह आने वाला है हमें ले जाने के लिए, जहां डर नहीं, जहां भय नहीं। आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, आइए अपनी आंखों को बंद कीजिए, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो है आपसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने मेरे भाई बहन जो मेरी आवाज़ को सुने, जो आपके वचन को सुने हैं, जो डर में है, जो भयभीत है जीवन, उनके डर को उनकी ज़िंदगी से मिटा दीजिए। जब आप बात दो पर आए तो आपके साथ हमें जाने के योग्य बनाइए। हर बातों में आपको महिमा देते हैं। आपने हमें प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मानते हैं। आमीन, आमीन।